अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज जो मैं गुफ्तगू करूंगा उसके दो हिस्से होंगे। मजहब इस्लाम ईमान के मुताल्लिक क्या कहता है, किसी के मजहब को बुरा कहने के मुताल्लिक इस्लाम का क्या नजरिया है, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बहैसियत मुसलमान हमारी अकीदत और मोहब्बत कैसी है। मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐलान नबूवत हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया नबूवत का 40 साल की उम्र में। नौजवान तबका मक्का मुअज़्ज़मा का ईमान लाने लगा। जब ईमान नौजवान तबका कबूल करने लगा तो जो कुफार के उमरा थे, जो रूसा थे, जो बादशाह थे, वो परेशान होने लगे और वो जनाबे अबू तालिब के पास आए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शिकायत कि ए अबू तालिब, आपका भतीजा जिस मजहब की, जिस खुदा की दावत दे रहा है, वो जो हमारे माबूद हैं, वो जो हमारा मजहब है, आपका भतीजा उस मजहब के खिलाफ लोगों को दावत दे रहा है, और जिनको हमारे आबा अजदाद पूछते चले आए, जिनकी इबादत करते चलते चले आए, आपका भतीजा लोगों के जहनों में उन माबूदों के बारे में भड़का रहा है, गलत फहमियां पैदा कर रहा है। उन कुफारे कुरैश ने जनाबे अबू तालिब से कहा कि अगर आपका भतीजा चाहता है कि उसको सरदारी दे दी जाए तो हम उसको सरदारी दे देंगे। अगर आपका भतीजा चाहता है कि खाने काबा की चाबियां उसको मिल जाएं, तो हम उसको खाने काबा की चाबियां दे देंगे। अगर आपका भतीजा किसी अमीर, किसी खूबसूरत औरत से निकाह करना चाहता है तो हम बखुशी उसके साथ उसका निकाह करवा देंगे। अगर आपका भतीजा अरब की दौलत चाहता है तो हम उसको अरब की दौलत मुहैया करवाएंगे। जनाबे अबू तालिब, आप अपने भतीजे को जो वो पैगाम दे रहे हैं, जो वो दावत दे रहे हैं, हमारे खुदाओं के खिलाफ जो वो दावत दे रहे हैं, ए अबू तालिब, आप उन्हें रोकिए, आप उन्हें समझाइए। नौजवान तबका मुंतशिर हो रहा है, उसका जहन इंतशार का शिकार हो रहा है, वो बगावत पर उतर रहा है। कुरैश की ताकत कमजोर हो रही है, कुरैश रफ्ता रफ्ता कमजोर होते जा रहे हैं। अगर कुरैश कमजोर हो गए तो जो कुरैश के मुखालिफीन हैं वो कुरैश पर चढ़ाई कर देंगे। ए अबू तालिब, आप अपने भतीजे को समझाएं, आप अपने भतीजे को रोकें
कि वो हमारे खुदाओं के खिलाफ दावत ना दे। जनाबे अबू तालिब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे कहा कि ऐ भतीजे, मक्का के उमरा आए थे, कुफारे मक्का आए थे, वो तुम्हारी शिकायत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर तुम किसी खूबसूरत औरत से निकाह करना चाहो तो वो तुम्हारा निकाह करवा देंगे, अगर तुम मालो दौलत चाहो तो वो तुमको मालो दौलत देंगे, अगर तुम सरदारी चाहो तो वो तुमको सरदारी देंगे, अगर तुम खाने काबा की चाबी चाहते हो तो वो तुमको खाने काबा की चाबी देंगे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चचा जान, अगर कुफारे कुरैश मेरे दाहिने हाथ में चांद और बाएं हाथ में सूरज रख दे, तब भी मैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे जिम्मे पैगाम सौंपा है, उसकी दावत से मैं नहीं रुक सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसकी दावत देने से मैं नहीं रुक सकता। अगर फ्रांस का सदर ये सोचता है कि मुसलमानों के दिलों में जो इश्क़े रसूल मोजज़न है उसको किसी तरह से मजरूह करे, तो मैं आज ये दावा कर रहा हूं कि हर आन हर पल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे बढ़ता है। कुरान ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने हर लम्हा हर पल आपके मर्तबे बुलंद किए, आपका जिक्र बुलंद किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी जात है कि जो भी शख्स गैर जाबिदाराना होकर अपने ताज्जुब का चश्मा उतार कर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ेगा, यकीनन वो उनका दीवाना हो जाएगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया और जनाबे अबू तालिब ने आकर जवाब दे दिया, तो वो लोग मायूस वापस लौट गए। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहब इस्लाम की लोगों को दावत देते रहे। फिर कुछ दिनों के बाद एक मशवरा हुआ। अबू सुफियान उस वक्त ईमान ना लाए थे और ये सरदार थे कुफारे कुरैश के। मशवरा हुआ, उतबा, शैबा, अबू सुफियान और कुफारे कुरैश उसमें शामिल हुए कि चलो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा करें, बात करें, क्यों ना ऐसा हो जाए कि एक साल जिस खुदा की इबादत करने के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं, एक साल उस खुदा की इबादत की जाए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार किया जाए, राजी किया जाए कि एक साल वो हमारे खुदाओं की दावत, हमारे खुदाओं की इबादत करें। एक साल हम उनके खुदाओं की इबादत, उनके खुदा की इबादत करें जिसकी वो दावत दे रहे हैं, कुफारे मक्का ने कहा, और एक साल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार करें
कि वो हमारे खुदाओं की इबादत करें। लोग आए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मशवरा किया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमाया। कुरान मजीद की आयत नाजिल हुई, कुल या अय्युहल काफिरून, ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप इनकार करने वालों से फरमा दो, ला अअबुदु मा तअबुदून, न मैं पूछता हूं तुम जो पूछते हो। ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उसको नहीं पूछता जिसको तुम पूछते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना तुम पूछते हो जो मैं पूछता हूं। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं पूजूंगा जो तुमने पूजा। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना तुम पूजोगे जो मैं पूजता हूं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। लोगों, कुरान मजीद की तालीम वाज़ेह है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। लोगों, कुरान ने वाज़ेह ऐलान कर दिया मुसलमानों के लिए, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। कुरान ने वाज़ेह ऐलान कर दिया, और उन्हें गाली ना दो जिन्हें दूसरे लोग पूछते हैं, वरना वो पलट कर अल्लाह रब्बुल इज्जत को गाली देंगे, ना इल्मी में, जिहालत में। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान ने अपना ऐलान वाज़ेह कर दिया और पूरी दुनिया को पैगाम दिया। हम अब्राहमिक रिलीजन, इब्राहिमिक मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं। हम ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा नहीं कह सकते, हम मूसा अलैहिस्सलाम को बुरा नहीं कह सकते, हम दाऊद अलैहिस्सलाम को बुरा नहीं कह सकते, हम दुनिया के किसी भी मजहब को बुरा नहीं कह सकते। तो फिर हम ये किसी भी इंसान को इजाजत नहीं देते कि वो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा, मुख्तार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद। मरहबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी जाने नामों से रिसालत पर कुर्बान है। हमारे बीवी बच्चे, हमारे माँ बाप सब नामों से रिसालत पर कुर्बान है। हमारी जाने चाहते हो हमारी जाने ले लो, लेकिन मुसलमान नामों से रिसालत पर, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर कभी भी वो तैयार नहीं हो सकता। अब आइए कुरान मजीद में, चूंकि मौलाना हम्माद अनवर साहब बैठे और मेन खिताब इन्हीं का होना है, कुरान मजीद में मुसलमानों को क्या हुक्म दिया गया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक हदीस पाक बयान फरमाती हैं कि एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और उन्होंने अपना एक, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, अब मैं अपनी गुफ्तगू के दूसरे जुज़ में जा रहा हूं। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक साहबी रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए और उन्होंने अपना एक अरीज़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया।
अब वो अरीजा आपको बताना चाह रहा हूं कि साहबा क्या सोचते थे, उनका ख्याल क्या था। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी जान आप पर कुर्बान। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दुनिया में जब आपके दीदार की तलब होती है तो दौड़ा हुआ आपका दीदार करने चला आता हूं। या रसूलुल्लाह, जब आप जन्नत में होंगे, जब आप अंबिया के साथ होंगे, या रसूलुल्लाह, जब आप ऊंचे मकाम पर होंगे और फिर मेरे दीदार करने की तलब होगी, तो मैं आपको कैसे देखूं? आप ऊंचे मकाम पर होंगे, आप अंबिया के साथ होंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, दुनिया में जब आपको देखने का मन करता है, जब दिल चाहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूए मुबारक देख लिया जाए, तो दौड़ा चला आता हूं। जब जन्नत में आपको देखने का जी करेगा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब मैं क्या करूंगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खामोश थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की आयत लेकर आए, वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, वो सिद्दीकीन, वो नबीयीन, वो सुलहा, जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, तो जन्नत में वो लोग भी उन लोगों के साथ में होंगे। जन्नत में भी वो लोग उन लोगों के साथ में होंगे जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जंगे ओहद का एक वाकया है। एक सहाबिया जंगे ओहद में हुआ यूं था कि पहले जंगे ओहद का एक पहाड़ है, वहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को खड़ा किया कि जब तक मैं यहां से हिलने के लिए ना कहूं, तब तक यहां से मत हिलना। और मुसलमान वो जंग जीते और वो सहाबा माले गनीमत लूटने के लिए ओहद के पहाड़ से हट गए। उसके बाद फिर खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त ईमान ना लाए थे, वो पहाड़ की दूसरी तरफ से मुसलमानों को उन्होंने घेर लिया और फिर बाद में मुसलमानों की शिकस्त हुई। एक सहाबिया जिनको पता चला कि मुसलमानों की जंगे बदर में शिकस्त हो गई है, तो वो मदीने मुनव्वरा से बाहर निकली। जब मदीने मुनव्वरा से बाहर निकली तो उन सहाबिया को किसी ने बताया कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है, तुम्हारे शौहर जंगे बदर में शहीद हो गए हैं। उस सहाबिया ने कुछ ख्याल ना किया और पूछा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। उसके बाद फिर वो कुछ आगे बढ़ी तो एक शख्स फिर मिला और उसने कहा कि तुम्हारे वालिद शहीद हो गए हैं। उसने कुछ ख्याल ना किया। वो सहाबिया फिर आगे बढ़ी, एक शख्स फिर मिला कि जंगे ओहद में
तुम्हारे भाई शहीद हो गए हैं। उन्होंने कुछ ख्याल ना किया और फिर वो आगे बढ़ी। उन्होंने पूछा कि मेरे शौहर शहीद हो गए, मेरे वालिद शहीद हो गए, मेरे भाई शहीद हो गए, लेकिन ये तो बताओ कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? उन्हें गम ना था कि वालिद शहीद हुए, भाई शहीद हुए, शौहर शहीद हुए। उन्हें गम ये था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तो कोई आँच ना आई है। जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया का हर गम हेज है आपके आगे। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, इस तरह का इश्क, इस तरह का जुनून तमाम मुसलमानों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात को लेकर है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।